संजय, तुम यहाँ क्यों आए हो? सरप्राइज है तुम्हारे लिए। क्या तुम कहीं जा रही हो आशा? नहीं, मैं अभी एक फ्रेंड के घर से वापस आई हूँ, बस वही। चलो अंदर चलते हैं, बैठ के बात करते हैं। तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट लाया हूं जो तुम्हें पसंद है। मैं ना कोटारकारा गणेश मंदिर गया था, वहां से तुम्हारे लिए प्रसाद भी लाया हूं। गणेश जी तुम्हारी सारी परेशानियां दूर करेंगे। वैसे भी तुम बहुत परेशान हो। थैंक्स। वैसे तुम इसे खोलकर देख सकती हो। अरे खाओ ना। मुझे लगा था तुम मुझे देखकर बहुत खुश हो जाओगी। मैं बस अचानक तुम्हें देखकर घबरा गई थी। लेकिन तुम मुझे देखकर ऐसे घबरा क्यों गई? मुझे लगा था कि तुम खुश हो जाओगी, लेकिन आशा तुम्हें तो पसीना आ रहा है। गर्मी फैन चालू करूं? बैठे रहो, इट्स ओके। संजय, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ। अकेली कहाँ हूँ? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरा मतलब, माँ घर पर नहीं है, वो बाहर गई हैं। फिर तो अच्छी बात है। वैसे भी तुम्हारी माँ से मुझे बहुत डर लगता है। कम से कम अकेले में तुमसे बात तो कर पाऊंगा। वो बात नहीं है। अरे, अगर तुम यहाँ रुके और हमने बात की तो माँ को लगेगा कि हमने प्लान किया था। ये भी सही है। उन्हें जो सोचना है सोचने दो, तुम मेरे पास आकर बैठो। नहीं संजय, मुझे ये सब सही नहीं लगता। मैं झूठ नहीं बोल सकती। अगर माँ को पता चलेगा तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और सच कहूँ तो मुझे भी ये सब ठीक नहीं लग रहा। ये सही नहीं है। लेकिन मैं तुमसे शादी करने वाला हूं ना। नहीं संजय, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें पसंद हूं, हमारी शादी होने वाली है, तो तुम्हारी माँ को क्या प्रॉब्लम है? ऐसी बात नहीं है संजय। क्या ऐसा नहीं है? संजय, तुम मेरी माँ को नहीं जानते हो। माँ को हर चीज के ऊपर शक होता है। मुझे समझ नहीं आता उन्हें कैसे समझाऊं। तो मतलब शादी के बाद भी तुम्हारी माँ से मुझे परमिशन लेनी होगी बात करने के लिए? अब तो तुम हद कर रही हो आशा। उस टाइम भी तुमने ऐसा ही किया था। संजय, माँ होने के नाते उन्हें थोड़ी चिंता होती है बस। प्लीज प्लीज तुम समझो। ठीक है, चलो बैठो। नहीं संजय, संजय तुम जाओ, किसी और दिन आना जब कंफर्टेबल लगे। कंफर्टेबल का क्या मतलब? माँ होती है तो मैं कंफर्टेबल होती हूँ। तो ये मतलब है कंफर्टेबल का। अब मैं समझा। मैं यहां तुम्हारी माँ से मिलने नहीं आया। तुम्हारी माँ से मिलने नहीं आया हूं मैं। बैठो, कुछ बात करनी है तुमसे। संजय, तुम ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। प्लीज, मुझे ये पसंद नहीं है। मैं चाय लेकर आती हूँ। सुनो, मैं चाय नहीं पीता हूं, तुम जानती हो ना। और अगर अब मुझे चाय पीनी होगी तो मैं रास्ते में चाय पी लूंगा। संजय प्लीज, मुझे निराश मत करो। ठीक है, चाय नहीं चाहिए मुझे, कॉफी बना दो। मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे कॉफी लाना। हाँ कॉफी, सॉरी। संजय। हाँ, कॉफी बन गई क्या? नहीं, मुझे तुम्हें कुछ बताना था एक्चुअली। हाँ, मेरे पीछे मत आना। पर मैं ऐसा क्यों करूंगा? मेरा मतलब, जब मैं चाय बनाऊंगी तो मेरे पीछे मत खड़े होना।
तुम चाय बनाओगी तो मैं तुम्हारे पीछे क्यों खड़ा होऊंगा? कुछ लोग ऐसा करते हैं ना। ठीक है, तुम जाओ, मैं नहीं आऊंगा। मुझे कुछ और भी बताना था तुम्हें। मुझे सही सही बताना। पहले तुम चाय बना लो, उसके बाद हम बात करेंगे। संजय, मेरा एक नाम है आशा। छोटा सा नाम है, उसी नाम से बुलाओ। आशा जी, आप चाय बना के ले आइए प्लीज। ठीक है? समझ नहीं आ रहा क्या करूं। एटीट्यूड तो ऐसे दिखा रही जैसे कहीं कि मिस इंडिया हो। शादी हो जाने तो फिर देखता हूं। कॉफी। बैठो। नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम कॉफी पियो। ये क्या है? कॉफी की पूरी बोतल डाल दी क्या इसमें? तुमने बताया नहीं कितनी स्ट्रांग चाहिए। ओ हाँ। मैं दूसरी बनाकर नहीं लाती नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम थोड़ी देर मेरे पास बैठो। आओ, बैठो ना। कॉफी की कोई बात नहीं, कॉफी बाद में पी लूंगा। तुम आओ, बैठो, आओ। पर तुमने कॉफी क्यों नहीं ली? मैं कॉफी नहीं पीती, चाय पीती हूँ। रुको, मैं चाय बना कर लाती हूँ। हाँ? अरे सुनो, तुम चाय बाद में पी लेना। हम दोनों साथ में पियेंगे ना। चाय फिर कभी साथ में पी लेंगे हम दोनों। पर तुम एक काम करो, यहाँ पर आओ, मेरे साथ बैठो, और चाय तुम मेरे जाने के बाद आराम से पीना, ठीक है? वैसे तुम्हारी माँ को आने में 10-15 मिनट तो लग ही जाएंगे। उफ, अब इनको क्या प्रॉब्लम है? तुमने कट क्यों किया? अरे वो रीवा यार, हमेशा परेशान करती है। चलो एक सेल्फी लेते हैं, उनको भेज देंगे। लेकिन क्यों? उन्हें जलाने के लिए। ये लोग मेरी खुशी बिल्कुल नहीं देख सकते। फोन उठा लो ना, कोई बात नहीं। हेलो। हेलो संजय, हाँ एक प्रॉब्लम हो गई है। यार, मैं यहाँ पे आशा के साथ कुछ बात करने के लिए बैठा हूँ, और तुमने फिर से अपनी प्रॉब्लम वाली कहानियां शुरू कर दी। हाँ, नहीं, सच में बहुत बड़ा इशू है। मुझे बात नहीं करनी, फोन रखो। प्रॉब्लम है। क्या हुआ? उसे बेमतलब बस मुझे परेशान करना होता है, हमेशा इरिटेट करती है मुझे। सॉरी। ये आवाज कैसी थी? कैसी आवाज? तुमने अभी खांसा वही? वो नहीं, हल्की सी आवाज आ रही है। ये देखो। ओ गॉड। एक मिनट। हाँ, हाँ माँ, फोन साइलेंट मोड में था, मुझे पता ही नहीं चला। बहुत देर से कॉल कर रही थी आप। सॉरी। ओके ओके, मुझे नहीं पता। एक मिनट, मैं अभी टीवी ऑन करके देखती हूँ। हाँ, मैं देख के कॉल करती हूँ। एक मिनट। हाँ, देश के अनेक भागों में लॉकडाउन कर दिया गया है। राज्य सरकार के इन प्रयासों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से संजय उठो। पर क्यों? संजय, तुम जल्दी जाओ, लॉकडाउन होने वाला है। अरे पूरे देश में लॉकडाउन लग रहा है। प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि तुम दरवाजे के बाहर भी नहीं जा सकते हो।
संजय तुम मुझसे मजाक मत करो, जल्दी यहाँ से निकलने की कोशिश करो, जाओ। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। लॉकडाउन का मतलब है कि तुम जहाँ पर हो वहीं पे रहना पड़ेगा, समझ में आया? संजय जो ट्रैवल कर रहे हैं वो जा सकते हैं, तुम यहाँ रुके रहे तो फंस जाओगे। लेकिन मैं ट्रैवल कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो यहीं पे रुका हुआ हूँ। संजय प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं रुक जाऊँ यही ऊपर वाले की मर्जी है। संजय तुम जाओ यहाँ से प्लीज। अगर मैं गया तो तुम अकेली हो जाओगी। जब तुम यहाँ आए थे तब भी मैं अकेली ही थी। तुम्हारी माँ को आने दो, मैं चला जाऊंगा। माँ आ जाएंगी। संजय पहले तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो यहीं फंस जाओगे तुम। तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है क्या? संजय मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो तुम मुझसे नाराज हो? मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बस यहाँ से निकलो। प्रॉमिस? प्रॉमिस। हेलो। हाँ मैंने अभी भी टीवी ऑन किया है। हाँ पता चला मुझे, मैं बस निकल रहा हूँ यहाँ से। अगर मैं यहाँ पे रुक जाऊँ तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी क्या? ठीक है मैं बाद में कॉल करता हूँ। हाँ ओके। चलो एक अच्छी सी सेल्फी ले लेते हैं। संजय ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है बाय। हाँ बाय। तुम अंदर जाओ, मैं निकल जाऊंगा। नहीं कोई बात नहीं, तुम जाओ मैं चली जाऊंगी। और हाँ जब तक माँ जी नहीं आ जाती हैं डोर मत खोलना। ठीक है। लेकिन तुम्हें अकेले छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है? मैं और माँ हमेशा से अकेले ही रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम आराम से जाओ। लव यू। संजय प्लीज सिचुएशन को समझो। अरे कोई बात नहीं। अरे हाँ मेरे जाने के बाद दरवाजा ठीक से बंद करना। ठीक है। बाय। ओके।